पार्ट में हम करेंगे इन 3 फंडामेंटल राइट्स को। तो चलिए, फोर्थ फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 25 से लेके 28 तक। अब इस राइट में क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि भारत के हर नागरिक को अपना धर्म अपनाने, उसकी प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन यानी कि अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है हमारा भारतीय संविधान। तो इस तरह से धर्म की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। अब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि मतलब है कि जितने भी धर्म से जुड़े आपके जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो जिस भी तरह से आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमको देता है आर्टिकल 26 है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब इस आर्टिकल में टैक्सेस की छूट दी गई है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की छूट दी गई है कि अगर आप कोई भी रिलीजियस अफेयर मैनेज करना चाहते हैं, किसी भी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उससे जुड़ा मैनेजमेंट का या उसके प्रोपोगेशन से जुड़ा हुआ या कोई भी ऐसा काम जो रिलीजियस है, उसमें टैक्सेस की स्वतंत्रता यानी कि टैक्सेस की छूट दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कवर करता है आर्टिकल 27। A freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि छूट दी गई है किन में? सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वर्शिप और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से आपको फ्रीडम दी गई है। इसका मतलब है सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है, आपको कोई भी इसके लिए बाउंड नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारी कल्चर और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये आर्टिकल्स 29 से लेके 30 कवर करता है इनको। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब ये किसकी किसकी प्रोटेक्शन देता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा, स्क्रिप्ट लिपि और कल्चर संस्कृति, किसकी? माइनॉरिटीज की। जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है ये फंडामेंटल राइट के उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की रक्षा करेगा कौन? भारतीय संविधान। आर्टिकल 29 में कवर होता है ये, ठीक है। अब राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब माइनॉरिटीज को यह अधिकार है इस आर्टिकल 30 के द्वारा, भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है, अगर वो चाहें तो एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उन्हें क्या है? अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को बचाना है। तो इसका अधिकार भी आर्टिकल 30 यानी कि हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देता है। अब नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मौलिक अधिकार तो उस भारतीय संविधान में हमको मिल गए, इनकी रक्षा करने का काम करता है ये 6th आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी ये मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है या आपके मौलिक अधिकारों के सामने कोई हर्डल है, तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चेराई, क्यो वारंटो। अब ये 5 तरह की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इसको क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।